आजाद हिंदुस्तान का स्वरूप ऐसा भी होगा, ये तो कभी सोचा भी नहीं। 70 साल देश आजाद होने के बाद इस प्रकार का प्रशासन कहीं देखने को मिलेगा? ऐसे जनप्रति प्रजातंत्र के प्रहरी बनेंगे? ऐसा अगर पता होता तो हम पढ़ लिख कर इस राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की बजाय बेहतर होता किसी जंगल में चले जाते। कम से कम इस प्रकार की बातें कानों में सुननी तो नहीं पड़ती। मैं क्या बोलूं, किसको क्या कहूं, इससे पहले इस बात को अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा। एक मासूम सी बेटी जिसकी उम्र 6 साल अपने माँ बाप को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाती। अरे दरिंदों, तुमने ऐसी बेटियों को नहीं छोड़ा। अरे भले आदमी, तुम कहते थे कि मैं जनता की रक्षा करूंगा। अरे लुटेरे, चोर, बदमाश तो और तो था, गुंडा तो था, पर इतना बड़ा बेबचारी भी बनेगा और उन लोगों को संरक्षण देगा, ये तो कभी सोचा नहीं। दिल में आग लगने लगती है जब इस प्रकार की बातें पढ़ने को मिलती है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उदयपुरवाटी के मीडिया के बंधुओं को। कम से कम सुबह उठते ही सबसे पहले इन चीजों को पहुंचाते हैं। सदैव प्रहरी बनकर ये अच्छा काम कर रहे हैं और इन लोगों की वजह से कम हम लोग आज इकट्ठा होकर इस बात का आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी जगह पिछले 8-10 साल से लगातार उदयपुरवाटी की जनता की सेवा कर रहे हैं। भगवान ये मौका दे भी ना, और मैं सोचता था कभी हमें यहाँ आकर बैठने का मौका मिला भी नहीं। ये हमारा काम भी नहीं था मित्रों। आंदोलन करना उनका काम होता है जिनके पास कोई काम नहीं होता। हमने बहुत समय दिया, 5 साल तो एक भी दिन किसी भले आदमी को इस बात का मौका नहीं दिया कि आंदोलन करना पड़े। एक आध बार वो लोग आए भी होंगे तो जानबूझकर सड़कों पर अपने आप अपनी औकात दिखाने के लिए आए, जबकि कारण कोई नहीं था। 5 साल में एक भी व्यक्ति खुले मन से हाथ उठाकर कहे इस प्रकार का कृत्य कभी आपने देखा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा भी मौका मुझे मिला मैं आपके सेवक के रूप में काम कर रहा था। एक भी दिन ऐसा कृत्य ने हमने सुना, न देखा, न पढ़ा। उसके बाद भी किसी ने कुछ किया होगा, आंदोलन करते होंगे कुछ, और हमें इस बात का लेना देना नहीं। पर आज बहुत मन मार कर सड़क पर आकर बैठना पड़ा है। और सारे कार्यकर्ता मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज चाहे हम जैसी हालात में भी आए, और आए इसलिए है कि सरकार पे भरोसा हमारा हट गया, जनप्रतिनिधियों से भरोसा हमारा चला गया, इस शासन प्रशासन से हमारा भरोसा चला गया। इसलिए इनसे आप करने आया हूँ, ए प्रशासन वालों, ये जनप्रतिनिधि विधायक तो पता नहीं कहीं चले जाएंगे, सीकर में राजनीति करेंगे कि गंगानगर में करेंगे कि चित्तौड़ में करेंगे। तुम्हें अगर इस उदयपुरवाटी में रहना है, काम करना है, तो इन चीजों पर लगाम डालो, वरना तुम पर लगाम हम लगाएंगे। एक बच्चा ठीक बात बोले, पिंटू शेखावत तो उसको 151 में बंद कर दो। आप एक बार भी कोई भी व्यक्ति को रास्ते की बात करे तो तहसीलदार जी के पेट में दर्द, कोई अपने न्याय की बात मांगे तो एसडीएम साहब के पेट में दर्द, बच्चा कोई अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाना चाहे तो सीआई के पेट में दर्द। 5 साल लगातार ऐसा प्रशासन था जिसे नौकरी करना आता था, जो मात्र जनता का काम करता था। अब तो यहाँ गुंडों की दलाली करने के लिए बैठे हैं सारे के सारे। दादा का फोन आया तो काम होगा, गुंडे का फोन आया तो काम होगा। अरे मित्रों, समझ जाओ, सोच लो। हम तो चाहते थे कि 5 साल जनता ने जो भी जनादेश दिया उसका आदर करें, और जनता खुद कहने लगी है कि हमारे जनादेश में कहीं त्रुटि है, और जनता इसको त्रुटि मानेगी तो सुधरोगे, नहीं तो हमें सुधारना तुमको आता है। और चाहे सीआई हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार, बेटियों के साथ व्यभिचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तुम्हारी हफ्ता वसूली और भ्रष्टाचार को उदयपुरवाटी में नहीं चलने देंगे। तुमको बचाना चाहते हैं, कान खोल कर सुन लो। जनता ने जो गलती हुई है उसके बाद के बारे में मैंने चर्चा कर ली, पर मैं अब प्रजातंत्र का मान सम्मान रखता हुआ आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, वो लोग जो अपनी मनचाही करना या चाहते हैं, जो बेविचारी हैं, जिनकी मानसिकता खराब है, जो दुराचारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती, कोई कैसा भी काम सीकर में कर रहा होगा, मैं लेना देना नहीं, हम उस चक्कर में नहीं
पड़ना चाहते। इस उदयपुर वाटी की जनता ने बहुमत के रूप में तुम्हें अपना सुरक्षा पहरे हुए चुना था। ये माना था कि तुम कहीं कुछ उदयपुर वाटी के लिए करोगे। अरे विकास का तो तुम्हें काम नहीं आता, आएगा भी कहां से मित्रों। मैं उपस्थित जन समुदाय से कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को विधानसभा में जाकर शपथ पढ़ना नहीं आता वो तुम्हारा विकास करेगा क्या? उसे नहीं पता 6 साल की बेटी का दर्द क्या होता है। वो नहीं जानता बेटियों के साथ इस प्रकार के व्यभिचार से अंत मन में क्या होता है। उनका काम नहीं है, पर हमारे दिल में आग लगी है। दलित समाज के बेटे बेटियां जिनकी रक्षा करना सक्षम समाज का जिम्मा है, वहां लोग जाकर अगर तू जाति पाति की बात भी मेरे भाई करना चाहता है तो मैं तो इनको मानता नहीं जातियों को, पर तेरी ही जाति के लोगों ने जयपुरा में ऐसी समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया है। मैं कहना चाहता हूँ, आना फिर बोलता क्यों नहीं? हमने तो जिस जाति का भी सीकर में किसी ने कुछ किया उसके खिलाफ भी बोलते थे, बोल रहे हैं, बोलेंगे, पर तू भी तो बोल। बड़ी बातें इसी मंच पर आकर खड़ा होके तालियां बजवाता था, भंगड़ों की तरह नाच करवाता था, गालियां निकालता था, फलाना ऐसा है, ढिमका ऐसा है, वो नहीं बोलता। आज कहाँ हो गया? बोलती बंद कहाँ हो गई? पर कई हफ्ता वसूली में लगे होंगे, कई लीज पे पैसे वसूल कर रहे होंगे, कई अवैध खनन करवा रहे होंगे, कई गुंडागर्दी कर रहे होंगे, कई प्लाटों में कब्जा कर रहे होंगे, पर चिंता मत कर। जितने काम तू कर रहा है, जो कब्जेबाजी सारी नोट कर रहा हूँ, 5 साल बाद तेरे नाक की नकेल में से खाली करवाऊंगा, चिंता मत करना। मैं वही सुखकर चौधरी हूँ जिसको आशीर्वाद दिया था तो तेरे बंगले गिरा दिए थे। जब 5 साल में जितने कब्जे करेगा 15 दिन में खाली करवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम पढ़े नहीं है। हम ईमानदारी के साथ जीने वाले लोग हैं, जनता को न्याय देना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा करना चाहते हैं। दुख तो इस बात का है कि मैं 5 साल लगातार राजस्थान का रिकॉर्ड बनाता रहा। झुंझुनू जिले में बेटियों के मामले में लिंगानुपात में सर्वोच्च शिखर पर उदयपुर वाटी को ले जाने का काम करता रहा। उन बेटियों के साथ तुम घिनौनी हरकतें करा रहे हो, बाज आ जाओ, ये सारे के सारे लोग तुम्हारी सह पर चल रहे हैं। ये काम जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। और अगर कोई ये कहना चाहता है कि प्रतिनिधि का काम नहीं है, ये जनप्रतिनिधि का नाम काम नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं अगर उसकी सह नहीं है तो पिछले 5 साल में ऐसा काम क्यों नहीं हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आदमी का दिल मजबूत होना चाहिए, वो ईमानदारी के रास्ते पर चले, मातेब की और उसके कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं वो गलत काम कर ले। यही एसडीएम होते थे, यही तहसीलदार होते थे, यही सीआई होते थे, ईमानदारी के साथ प्रशासन चल रहा था। यही बहन थी, बेटियां थी, यही ये दरिंदे थे। ये क्या 4 ही महीने में इनका दिमाग बदल गया? इनकी मानसिकता 4 ही महीने में बदल गई कि 4 ही महीने उदयपुर वाटी को तुमने बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश बना दिया। ये मानसिकता उनकी नहीं बदली है, ये मानसिकता उन लोगों की बदली है जिनको आपने चुनकर वहां भेजा है। उनकी सह मिली हुई है, चाहे जो करो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। मित्रों तैयार हो जाओ, कमर कस लो, साल तो 4.5 निकालनी है पर निकालनी पड़ेंगी। जनता के लिए जीने और मरने का काम हमें करना पड़ेगा। हम उन लोगों की औलाद हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिन्होंने वर्षों तक 25-25 साल की उम्र में फांसी में भी लट गए और वर्षों तक देश की आजादी अस्मिता के लिए लड़ते रहे। हमें भी उदयपुर वाटी की आन बान शान के लिए लड़ना है। आप लोग तैयार होकर मेरे साथ हो जाइए। कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी न कोई जाति है, न पांति है, न धर्म है, न मजहब है। हम कोई दलित की और अमीर की गरसवण की बात नहीं करते। यहाँ बैठे सारे के सारे बंधु एक समाज के लोग हैं। हम सब लोगों को मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ना है। ये पर आज हमको यहाँ से लेकर जाना है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, कई थानेदार के साथ लड़ाई करे, पुलिस पकड़ ले तो आंदोलन, कहीं कोई रास्ते चलते आदमी काम करे, उनके भ्रष्टाचार में दिक्कत आ जाए तो आंदोलन। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने जो आंदोलन आज शुरू किया है क्या ये वाजिब नहीं है? क्या 10-15 दिन के अंदर 8-9 बेटियों के साथ बलात्कार हम बर्दाश्त करेंगे? तो आ जाओ, हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और इस बात के लिए अगर प्रशासन ने भी आंखें नहीं खोली, उनके कानों में जू नहीं रहेंगी, तो हमें फिर ईंट से ईंट बजाना भी आता है। हमने शुरुआत कर दी है। आज हम चाहते थे कि जिसको मौका मिला 5 साल शांति से काम करे, पर जब सरकार ये नहीं चाहती, प्रशासन ये नहीं चाहता, सरकार की सह मिल रही है,
प्रशासन की सह मिल रही है तो हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज वाकई मैं शेर सिंह जी आपसे कहना चाहता हूँ, उसके काम का ट्रेलर नहीं है ये, अन्याय के खिलाफ आज हमारा ट्रेलर है। हमारी जिस दिन पिक्चर रिलीज होगी तुम कहीं नजर नहीं आओगे, तुम्हारा आता पता नहीं चलेगा तुम चले कहाँ गए। हाँ मित्रों, आप लोग यहाँ आए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं तो कल शाम को कहीं बहुत दूर से चल के आया था, पता चला तो रात में 5 मिनट में ये फैसले हमने तय किया। किसान चाहे खेत में किसी स्थिति में भी बैठा है पर अच्छी संख्या में लोग आए। और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम वो लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ कोई किसी हद तक गुजर सकते हैं, इसलिए प्रशासन इस अन्याय के खिलाफ काम करे। जिन लोगों के खिलाफ ये मुकदमा लगा है उनको गिरफ्तार करे और तुरंत प्रभाव से ऐसी छोटी छोटी बेटियों के साथ व्यभिचार करने वालों को फांसी होनी चाहिए। फांसी इससे छोटी बात हम कहीं मानने को तैयार नहीं है। एक अधिकारी विशेष रूप से दिन तय करके जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए और 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं। 5 दिन में अगर इस बात का कोई फैसला नहीं हुआ, कोई बात सिरे पे नहीं चढ़ी तो हम लगातार यहाँ भी और जिला मुख्यालय पे आंदोलन करेंगे जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए मैं आप प्रशासन को चेताना चाहता हूँ और वो व्यक्ति जो ऐसे गंदे लोगों को सह दे रहा है उसको भी चेता देना चाहता हूँ। तुम सोच रहे मत के खुले आम यहाँ चरने देंगे, चारागाह नहीं है। यहाँ हम लगाम डालना भी जानते हैं और तुम्हारे गिरेबान डालना भी जानते हैं, हमने पहले भी डाला है। जिस प्रकार शांति से 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन चलता रहा, ईमानदारी के साथ करने की हिम्मत रखो और उस ईमानदारी के साथ काम जो नहीं करेंगे उनको ठीक करना भी हमें आता है। हम अनपढ़ नहीं है, तुम्हारी चरित्र है जो विधानसभा में जाकर शपथ नहीं पढ़ पाए। हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया है, हम कानून व्यवस्था भी जानते हैं, हम विकास कैसे होता है ये करवाना भी जानते हैं। हम विपक्ष में ही सही, हम हारे हुए ही सही, पर तुम्हारे जीते हुए के खिलाफ काम करने के लिए तो तैयार बैठे हैं। इस बात को ध्यान से रखना, होश में आकर सुन लेना। आप लोग यहाँ आए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। निश्चिंत रहें, आप इसी प्रकार संगठित रहें। हम उदयपुर वाटी को उदयपुर वाटी रखेंगे, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। हम इस प्रकार के अन्याय नहीं होने देंगे। आज हुआ है उसके खिलाफ तो हमने आवाज बुलंद करी है। आज के बाद गाँव में हम चौकीदारों की टोलियां बनाएंगे, कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। या तो प्रशासन सुधार ले वरना उन लोगों को गांव में पकड़ पकड़ सजा दिलवाने का काम गांव के लोगों से करवाएंगे। शर्म आनी चाहिए जिनके दिल में थोड़ा सा भी दर्द नहीं कि 5 साल की मासूम बेटी क्या होती है। थोड़ा सा उन बेटियों को अपने दिल से लगा के देखो, सोचो कि तुम्हारी बेटी होती तो ऐसा केस क्या होता। ऐसी किसी न किसी की बेटी है, किसी न किसी की बहन है, किसी न किसी के साथ अन्याय हुआ है और ये अन्याय रोजाना लगातार इन्होंने तो प्रतिस्पर्धा कर ली। उस गांव में हो गया कुछ नहीं बिगड़ा तो दूसरे गांव में भी करो, दूसरे में कुछ नहीं बिगड़ा तो तीसरे में भी करो। पहले गांव में अगर सही माकूल सजा मिली होती, प्रशासन ने काम किया होता और तो आज हमें दिन देखने को नहीं मिलता। आज 8-8, 9-9 बेटियों के साथ इस प्रकार घिनौना कृत्य नहीं होता, पर कोई करना नहीं चाहता है। सारे के सारे ठीक कह रहे थे भी मदन जी, ये तो लोगों को डरा धमका कर दबा कर कुछ लेकर रखना चाहते हैं ताकि उनके काम में आते रहे। पर आज मदन जी जैसे लोग, समाज के लोग जागृत हुए हैं। अब इन चीजों को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम खुलकर उनका सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे और हम इन चीजों का विरोध करेंगे। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे उपखंड मुख्यालय का कार्यालय में और ज्ञापन देकर हम लोग, क्योंकि हमने आज 1 दिन का धरना रखा है, वापिस यही धरने पे बैठेंगे। एक भी व्यक्ति यहाँ से इधर उधर कहीं जाएगा नहीं और शाम को धरना उठाकर इस प्रशासन की आंखें खोलकर हम जाएंगे और उसके बाद अगर इसकी पुनरावृत्ति हुई उदयपुरवाटी में तो फिर आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।